दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दो बड़ी योजनाएं महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम सुर्खियों में है। आपका आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस को यह योजना पसंद नहीं आ रही है। बीजेपी की बौखलाहट है, लेकिन विरोधी दलों का कहना है कि आपके लोग साफ करें कि यह योजना सरकारी है या प्राइवेट। आरोप प्रत्यारोप की कड़ी में नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने एलजी बीके सक्सेना से मुलाकात की थी और जांच कराने के लिए कहा था। बीजेपी कांग्रेस दोनों का यह कहना है कि अगर यह पूरी योजना सरकारी है तो प्राइवेट लोग किसी का निजी डेटा कैसे ले सकते हैं। दरअसल वो इशारा आपके कार्यकर्ताओं पर कर रहे हैं। और यदि योजना सरकारी है तो दिल्ली सरकार के विभाग ही यह क्यों कह रहे हैं कि विज्ञापन भ्रामक है। खैर, इन सबके बीच एलजी बीके सक्सेना ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक तरफ जांच का आदेश तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने सीएम आतिशी के साथ खुद कमान संभाली और बीजेपी पर एक एक कर 3 बड़ी बातें कहीं। मेरे पास एक आदमी आया था, कहता है जी आज दिल्ली में हम सरवाइव कर रहे हैं केवल और केवल आपकी वजह से। 20,000 रुपए महीना कमाता है, कहता है 20,000 रुपए महीने में घर का खर्चा नहीं चलता। केजरीवाल जी ये तो आप फ्री बिजली दे देते हो, फ्री पानी दे देते हो, बच्चों को हम अच्छे सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनका भविष्य भी बन रहा है, वहां भी पैसे नहीं लगते, बीमार हो जाएं तो इलाज भी फ्री हो जाता है, हमारी महिलाएं बस में जाती हैं उनका बस सफर फ्री है। बोले इतनी सुविधाएं जो दे रखी है इसलिए हम दिल्ली में जिंदा हैं। अगर आप नहीं होते तो हमें दिल्ली छोड़ के जानी पड़ती। मैं आज दिल्ली के लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी को गलती से वोट दे दिया तो दिल्ली छोड़ के जानी पड़ेगी। आप लोगों को दिल्ली में रहने लायक नहीं बचेगा। राष्ट्रपति भवन के बाद दिल्ली में अगर सबसे बड़ी कोई सरकारी संपत्ति किसी नेता के पास है तो वो केजरीवाल जी के पास थी। तो ये जो इतना बड़ा एम्पायर वहां पर बनाया गया, शाकाल का मैं तो कहूँगा एक साम्राज्य स्थापित किया गया जिसमें कई टावर बन रहे थे, अधूरे पड़े हैं। वो पैसा, सरकारी पैसा जो लगा वो वेस्ट जा रहा है। उसकी क्या योजना थी वो भी पीडब्ल्यूडी बताए, वहां पर क्या बनाया जा रहा था ये भी बताए, वो अतिरिक्त सामग्री जो वहां आई है वो भी बताए। अगर दिल्ली की सरकार इसको दबाएगी, छुपाएगी तो भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है और आम आदमी पार्टी को, जनता को जवाब देना पड़ेगा। जनता दिल्ली की गली गली में लोग, जनता, पब्लिक ये सवाल पूछ रही है आम आदमी पार्टी के लोगों से कि आप तो ये कहकर आए थे कि हम आम आदमी हैं, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन आपने तो ये शीश महल तैयार किया है जनता की खून पसीने की कमाई से। इसमें एक तरफ भ्रष्टाचार की सामग्री है, वस्तुएं हैं, और दूसरी तरफ आम जनता के खून पसीने की कमाई को पैसे की तरह बहाया गया है। लोगों के सवालों के जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है इस पूरे शीश महल की कहानी, किस्सा समझना चाहती है कि केजरीवाल जी ने अपनी कौन सी मानसिकता का परिचय दिया है। ये विपरीत जो एक पूरा मामला हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये जो दिखाने के दांत हैं और खाने के दांत है, इसमें जो बड़ा अंतर दिखाई दिया उससे जनता भी पूरी तरह अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। इसलिए जनता के शीश महल के बारे में जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आम आदमी पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, केजरीवाल जी को मैं चुनौती देता हूं, उनके तमाम बड़े नेताओं को मैं चुनौती देता हूं कि वो पब्लिक में आए और शीश महल की कहानी अपनी जुबान से लोगों को बताएं। और वरना हमारा साफ कहना है कि शीश महल में ही आम आदमी पार्टी की कब्र जो है वो खुदेगी और इसी शीश महल के कारण आम आदमी पार्टी इसकी कब्र में ही, इसमें बनी कब्र में ही दफन हो जाएगी। इन्होंने ये कुछ देने नहीं आ रही है आपसे, जो आज तक आपको मिल रहा है वो छीनने आ रहे हैं। आज इन लोगों ने महिला सम्मान योजना पे जांच शुरू की है। इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ पैसा नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, कोई रसीद नहीं दे रहे, कुछ नहीं। इनके नेता खुल के दिल्ली में पैसे बांट रहे हैं वोट लेने के लिए, वोट खरीद रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ऐसा कलयुग कभी नहीं आया होगा जो आज भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहा है। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं और उनको कह रहे हैं हमें वोट देना, चुनाव के बाद इतने और देंगे। उस पर जांच नहीं करेंगे। खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, उस पर जांच नहीं होगी। जहां पे कुछ है नहीं वहां जांच करेंगे। क्यों?
क्योंकि ये दिल्ली के लोगों को मिलने वाली सारी सुविधाएं बंद कर। आज इन्होंने एक तरह से बीजेपी वालों ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। उनके मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो कहता है हमें वोट दो हम आपकी बिजली बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपके पानी बंद करेंगे, हमें वोट दो हम आपके अस्पताल, आपका इलाज, आपका ये हम महिला सम्मान योजना सब बंद करेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव तीनों दलों यानी कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए अहम है। किसी के पास हैट्रिक बनाने और सरकार को बचाए रखने की चुनौती, तो किसी के सामने 26 साल और 11 साल का सूखा खत्म करने की चुनौती, यानी कि मुकाबला कड़ा है। दिल्ली की सियासत पर नज़र रखने वाले कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए तस्वीर 2015 और 2020 वाली नहीं है। अगर सत्ता विरोध लहर की आशंका नहीं रही होती तो खुद केजरीवाल सीएम पद से इस्तीफा नहीं देते, दल बदलुओं को मौका नहीं देते, धड़ाधड़ स्कीम का ऐलान नहीं करते। केजरीवाल ने स्कीम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल स्कीम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं और आपके नेता सफाई पर सफाई पेश कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि उनके अंदर भी डर बैठ गया है कि कहीं जनमत विपक्ष के साथ न चला जाए। ऐसे में आने वाले समय में हम सब आरोपों की झड़ी लगते और लगाते हुए देखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।